लेकिन रुक जाओ, इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसे बस बैकग्राउंड में चला के मत देखना, इसे समझना, क्योंकि एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो अगर तुमने जेन्युइनली समझ ली ना, तो तुम्हारी सोच हाई चेंज हो जाएगी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि परमानेंटली। ये वीडियो मोटिवेशन वाली नहीं है। यहाँ मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि सुबह 5 बजे उठ जाओ और लाइफ सेट हो जाएगी। ना ही मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट देने वाला हूँ, ना कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली बात होगी, क्योंकि सच ये है, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। ये वीडियो रियलिटी है, रॉ रियलिटी, जो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन सच होती है। यहाँ तुम्हें वो सन्नी को मिलेगा जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो तुम्हें सुनना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ टैब स्टार्ट होती है जब तुम कंफर्टेबल चीजें सुनना बैंड कर देते हो, जब तुम अपनी रियलिटी फेस करते हो बिना एक्सक्यूजेस के, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। और आज की वीडियो वही करने वाली है। तो अगर तुम रेडी हो सच सुनने के लिए, अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखने के लिए और चेंज स्टार्ट करने के लिए, तो एंड तक मेरे साथ रहना। चलो स्टार्ट के RTY है। हम सब एक चीज से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। ये एक सिंपल लाइन लगती है, लेकिन यही वो चीज है जो बहुत लोगों की लाइफ रोक देती है। हम सब के पास आइडियाज होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं। हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे। वीडियो बनाना चाहते हो, कैमरा ऑन करते हो, 2 लाइन बोलते हो, फिर सडनली सोचते हो, यार लोग हंसेंगे, अगर किसी ने देख लिया तो, लोग जज करेंगे, और तुम रिकॉर्ड ही नहीं करते। जिम ज्वाइन करना चाहते हो, न्यू शूज लेते हो, प्लान बनाते हो, फिर दिमाग बोलता है, वहाँ सब फिट लोग होंगे, मुझे देख के क्या सोचेंगे, मैं ऑकवर्ड लगूंगा, और तुम जाते ही नहीं हो। अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई आइडिया होता है, कोई स्किल होती है, लेकिन फिर वही थॉट अगर फेल हो गया तो, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बोलेंगे देखो इसका क्या हाल हो गया, और तुम स्टार्ट हाई नहीं करते। मैं रेडी नहीं हूँ, अभी परफेक्ट नहीं हूँ, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, और ये वेट कभी खत्म नहीं होता। सबसे बुरी बात पता है क्या है? तुम्हें पता होता है कि तुम कर सकते हो, कि तुम में पोटेंशियल है, कि तुम कुछ बन सकते हो, लेकिन तुम खुद को रोक देते हो, और फिर हम कुछ नहीं करते, ना ट्राई, ना फेल, ना लर्न। अगर तुम परफेक्ट लाइफ देखना चाहते हो, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट सक्सेस, तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो वेलकम। एक बात सुनो, और प्लीज इसे इग्नोर मत करना। शायद तुम्हें ये बात बुरी लगे, शायद तुम्हें ये हर्ष लगे, लेकिन ये सच है, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ से, ना तुम्हारे स्ट्रगल से, ना तुम्हारे ड्रीम्स से, ना तुम्हारे एक्सक्यूजेस से, ना उस रात से जब तुम सो नहीं पाए, ना उस दिन से जब तुम पूरा दिन कुछ नहीं कर पाए, ना उस गिल्ट से जो तुम रोज फील करते हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं ये तुम्हें हट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये तुम्हें जगने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, तब तक तुम अपनी लाइफ स्टार्ट हाई नहीं कर पाओगे। और सच ये है, लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम हाई नहीं है। ये सुनना पेनफुल है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई हमें नोटिस करे, कोई हमें समझे, कोई हमें अप्रिशिएट करे, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स में इतने फेज हुए हैं कि उन्हें तुम्हारी स्टोरी सुनने का टाइम हाई नहीं है। और यही तुम्हारी फ्रीडम है, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम्हें डर किस बात का है? फेल होने का, लोग हंसेंगे का, जज होने का? कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं कर रहा, और अगर कोई कर भी रहा है तो वो भी 2 मिनट बाद भूल जाएगा। तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो? क्यों अपनी लाइफ को होल्ड पे रखा हुआ है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो एग्जिस्ट हाई नहीं करते? रियलिटी ए फ्लैट सच सुनो, कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा। मैं रिपीट करता हूँ, कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा, ना तुम्हारी डेली रूटीन, ना तुम्हारी फेलियर्स, ना तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक्स। हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है
इतना बिजी कि उसके पास तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम हाई नहीं है। लोग फोन पे बिजी अपनी दुनिया में। हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी टेंशन है, अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। किसी के पास इतनी मेंटल स्पेस हाई नहीं होती कि वो तुम्हें ऑब्जर्व करता रहे। जिस बंदे से तुम डर रहे हो वो खुद किसी और के बारे में सोच रहा होता है। जिससे तुम इम्प्रेस होना चाहते हो वो खुद इनसिक्योर होता है। उससे भी डर लगता है लोग क्या कहेंगे। उससे भी लगता है कि वो इनफ नहीं है। मतलब तुम एक ऐसे इंसान से इम्प्रेस होने की कोशिश कर रहे हो जो खुद अपनी लाइफ में लॉस्ट है। ये थोड़ा हर्ष लगेगा लेकिन सच ये है, तुम किसी की प्रायोरिटी नहीं हो। ना लोग तुम्हें इतना नोटिस करते हैं, ना इतना जज करते हैं, ना याद रखते हैं जितना तुम अपने दिमाग में सोचते हो। ये सब क्या है? ये एक इल्यूजन है, एक इमेजिनरी ऑडियंस जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही तुम्हें ये समझ आता है तुम फ्री हो जाते हो। फ्री फ्रॉम ओवर थिंकिंग, फ्री फ्रॉम फेयर, फ्री फ्रॉम लोग क्या कहेंगे। तो अब ऑनेस्टली जवाब दो, जब कोई देख ही नहीं रहा तो तुम किससे डर रहे हो? वो होता है जो ट्राई करता है, या फिर तुम अपने आप से डर रहे हो? तो सच सिर्फ है। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और शायद तुम इसमें खुद को देख पाओ। एक टाइम था আল্লাহ मैं রসুল भी বৈশা एक আছেন তো सोचता था। জিবরিল আলাইহিস সালাম मैं হাসতে भी হাসতে আসছে বড় ओवरथिंक খুশি करता था। আজকে। हर स्टेप लेने से আল্লাহ রসুল पहले জিজ্ঞেস করছে এত 100 খুশি बार কেন? सोचता था। বলছে मैं कुछ स्टार्ट সুসংবাদ करना নিয়ে আসছি, चाहता था। আপনিও খুশি वीडियो হয়ে যাবেন। बनाना हो, कोई বলছে स्किल কি सीखनी हो, সুসংবাদ? कुछ नया ट्राई करना 70,000 हो। উম্মত আপনার लेकिन हर হিসাব बार কিতাব मैं ছাড়া रुक जाता জান্নাতে था। যাবে। তো फोन শুনতে उठाता দেরি, था, চেহারা प्लान মলিন बनाता হইতে था। দেরি হয় নাই। फिर सडनली दिमाग में জিবরিল আলাইহিস वही সালাম आवाज, বললেন এটা কি? लोग क्या कहेंगे। আপনি তো খুশি अगर হওয়ার किसी কথা, ने চেহারা देख लिया মলিন तो, হলো কেন? अगर लोग हंसने মাত্র लगे तो, 70,000 और আমার बस সাহাবী वही তো एंड সোয়া हो লক্ষ। जाता था। কিয়ামত পর্যন্ত सबसे উম্মতের बुरी কি बात হবে? पता এই है क्या জন্য थी? চেহারা মলিন। मुझे पता था कि मैं আপনি कर কি নিতে सकता রাজি हूँ, না? कि मेन কয় बेटर हो নিতে রাজি सकता না है, এই কথা कि मैं कुछ বলতেছি না, स्टार्ट কিন্তু कर ভাবতে सकता হবে हूँ। এটা বলতে পারি। लेकिन मैं खुद ভাইবা को দেখি रोक নিব रहा কি था। নিব না। फिर क्या होता था? তো পাশে मैं উমর बोलता था রাদিয়াল্লাহু তাআলা कल আনহু से বসা। स्टार्ट करूंगा। বলছে फिर উমর नेक्स्ट নিব? डे सेम स्टोरी। 70,000 फिर বিনা गिल्ट, হিসাব फिर কিতাবে रिग्रेट, জান্নাতে যাবে। और फिर वही যেমন साइकिल উস্তাদ रिपीट। তেমনই তো फिर एक ছাত্র दिन হয়। मैंने না ऑब्जर्व সোয়া किया, লক্ষ তো আমরাই। मैंने अपने কিয়ামত পর্যন্ত आसपास মানুষের देखा, কি হবে? अन কি लोगों করব? को देखा ফিরত जिनसे পাঠায় नींद দেন, डर বলেন रहा বাড়ায় था। নিয়ে আসতে। और তো मुझे एक বলছে अजीब सी মশওয়ারা चीज হয়ে रियलाइज গেছে, हुई, নিতে পারি না, उन्हें আল্লাহকে फर्क ही বলো नहीं বাড়ায় पड़ দিতে। रहा था। তো পাঠায় দিয়েছেন, सीरियसली জিবরিল उन्हें আলাইহিস कोई সালাম इंटरेस्ट ফিরে हाई আসছে। नहीं था, ना তো मेरी বলছে लाइफ में, ना मेरे জিবরিল কি डिसीजंस খবর? में। उन्हें याद भी তো नहीं था कि আল্লাহ मैं क्या कर বলতেছেন रहा हूँ। বাড়ানো যাবে না, उस मोमेंट पे আপনাকেও मुझे নারাজ समझ করা आया, যাবে না। मैं अपनी আল্লাহ लाइफ रोक रहा পদ্ধতি था দিয়া उन দিয়েছেন, लोगों के বন্ধু लिए जो বাড়ানো एक्चुअली যাবে देख ही না, नहीं रहे थे। কিন্তু আপনাকেও मैं নারাজ एक করা যাবে इमेजिनरी না। ऑडियंस के लिए जी পদ্ধতি रहा था, एक 70,000 ऐसे এর लोगों के প্রত্যেক लिए ব্যক্তি जो एग्जिस्ट हाई 70,000 नहीं হাতে करते। ধরে और उस दिन জান্নাতে मुझे নিয়ে समझ যাবে। आ गया, प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा दिमाग था। उस दिन के बाद मेन परफेक्ट नहीं बना। मैं अभी भी कभी कभी ओवरथिंक करता हूँ, लेकिन एक चीज चेंज हो गई, मैं रुकता नहीं हूँ। उस दिन मुझे समझ आया, मैं अपनी लाइफ रोक रहा हूँ, लोग नहीं। मैं सोच रहा था कि दुनिया मुझे जज कर रही है, लेकिन असल में मैं खुद को जज कर रहा था। मैं अपने दिमाग के अंदर एक फेक ऑडियंस बना के बैठा हूँ, एक इमेजिनरी क्राउड जो मुझे देख रहा है, जज कर रहा है और हर चीज नोटिस कर रहा है। लेकिन रियलिटी, वो ऑडियंस एग्जिस्ट हाई नहीं करती। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का गेम है, एक इल्यूजन जो तुम्हें सेफ फील कराता है लेकिन एक्चुअली तुम्हें रोक रहा होता है। मैं अपनी रियल लाइफ को होल्ड पे रख रहा था, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई कुछ ना बोल दे, सिर्फ इसलिए कि मुझे एम्बैरेसमेंट फील ना हो, सिर्फ इसलिए कि मेन परफेक्ट दिखना चाहता था। और इस चक्कर में मैं अपनी रियल लाइफ रुइन कर रहा था। ए फ्लैट में तुमसे बात कर रहा हूँ, स्क्रीन के पीछे जो बंदा है, हाँ तुम। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सच ये है, तुम भी किसी ना किसी चीज से डर रहे हो। स्टार्ट करने से, फेल होने से, लोगों से, जजमेंट से, या फिर अपने आप से। शायद तुम भी वही कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ इसलिए कि दिमाग रोक रहा है। लेकिन सच ये है, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ना कोई तुम्हारी डेली लाइफ ऑब्जर्व कर रहा है, ना कोई तुम्हारी मिस्टेक्स काउंट कर रहा है, ना कोई तुम्हें इतना जज कर रहा है जितना तुम खुद को करते हो। जिससे तुम डर रहे हो
वो खुद अपनी लाइफ में इतना लॉस्ट है कि उससे तुम्हारी लाइफ का कोई आइडिया हाई नहीं है। तो फिर तुम किससे डर रहे हो? लोग तुम्हें नहीं रोक रहे, तुम खुद को रोक रहे हो। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम वही के वही रह जाओगे। ए फ्लैट मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमसे। स्क्रीन के पीछे जो बंदा है जो चुपचाप ये वीडियो देख रहा है, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात ऑलमोस्ट कंफर्म है, तुम भी किसी ना किसी चीज से डर रहे हो। स्टार्ट करने से, फेल होने से, लोगों से, जजमेंट से, या फिर तुम अपने आप से डर रहे हो। शायद तुम भी वही कर रहे हो जो मैं करता था। प्लान बना रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, सोच रहे हो कि कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। शायद तुम्हें पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, शायद तुम्हें पता है कि तुम बेटर हो सकते हो, लेकिन तुम रुके हुए हो। लेकिन सच ये है, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ना कोई तुम्हारी लाइफ मॉनिटर कर रहा है, ना कोई तुम्हारी हर मूव जज कर रहा है, ना कोई तुम्हारी मिस्टेक्स का रिकॉर्ड बना रहा है। जिससे तुम डर रहे हो वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारी लाइफ का आइडिया हाई नहीं है। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि कोई जज नहीं करेगा, कोई हंसने वाला नहीं है, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तो तुम क्या करोगे? सीरियसली सोचो। कैमरा उठाओ, रिकॉर्ड करोगे? जिम के बाहर खड़े हो, अंदर जाओगे? कोई आइडिया दिमाग में है, स्टार्ट करोगे? शायद तुम स्टार्ट कर दोगे, शायद तुम ट्राई करोगे, शायद तुम फेल भी हो जाओगे, लेकिन कम अज कम तुम रुकोगे नहीं। शायद तुम अपनी रियल लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे, वो लाइफ जो तुम सिर्फ सोचते हो लेकिन जी नहीं पा रहे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वो लाइफ जहां तुम ट्राई करते हो, सीखते हो, ग्रो करते हो। और यही रियलिटी है, क्योंकि असल में कोई जज नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा डर। और अब डिसीजन तुम्हारा है, डर के साथ रहना है या उसके बावजूद स्टार्ट करना है। ये समझ आ गया कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। उस दिन तुम फ्री हो जाओगे, फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम ओवरथिंकिंग, फ्री फ्रॉम एक्सक्यूजेज, फ्री फ्रॉम वो सब चेन्स जो तुम्हें इतने टाइम से रोक रही हैं। सोचो, तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे दिमाग में ये है कि लोग क्या करेंगे। तुम सिर्फ ये सोच रहे होते हो कि आज मुझे क्या करना है। ना कंपैरिजन, ना फिर, ना अननेसेसरी प्रेशर, सिर्फ तुम और तुम्हारी लाइफ। तो अब सवाल ये है, लोग क्या